हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों। एलसीएम का मतलब हुआ तो जैसे मैं आपको संख्या दे के बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 4, 8 और 10। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन सभी संख्याओं को काट दे। आपको ऐसी कोई संख्या बतानी होगी जो इन सभी संख्याओं को काट दे। तो मैं तो आपको सीधे से बता दूंगा कि 40, क्योंकि 40 से 10 भी करता है, 8 भी करता है और 4 भी करता है। लेकिन ये तो छोटी संख्या है इसलिए बता देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ गई तो क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, इसका एक फैक्टर मैं बता देता हूँ क्या मेथड है। ऐसे लिखना है, फिर इनको 2 से काट दो, 2 से काट दो पहले। अब 2 से और करता है तो और काट दो। अब नहीं कट रहा, कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो फिर इन सब की गुणा कर दो आपस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। और मैंने भी वही 40 ही बताया था। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे आएगा, नहीं तो फिर आपको ये मेथड से करना होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो छोटी संख्या है इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। बड़ी संख्या आ गई तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 12, 16 और 20, इनका आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है पहले तो। ठीक है दोस्तों, और फिर इनको जितने से ये सभी कट रहे हैं उन संख्या से काटते जाओ। जैसे सब 4 से कट रही हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब ये संख्या किसी से नहीं कट रही तो इन चारों संख्याओं का गुणा कर दो। जैसे 4 × 3 × 4 × 5, इनका गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, जैसे 4 3 12, 12 चौक 48 × 5, 8 45 0, 4 4 5 20 और 4 24, 240 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे भी करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 12, 18, 36, इनका बताना आपको एलसीएम। तो एलसीएम कैसे बताओगे आप? एलसीएम इसका तो सीधा पता चल रहा है कि ये 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 ही वह संख्या है जो इससे भी कट रही है और इससे भी कट रही है। और एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी आपको एलसीएम का सवाल करो ना तो सबसे पहले इसमें से भी बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यदि वह नहीं होगी तो उसका कोई फैक्टर होगा, उससे भी डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, ऐसे करते जाओगे उसमें से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एचसीएफ की। जैसे मैं देता हूँ संख्या आपको 2, 4, 8, 10। अब आपको कोई एक संख्या बताने हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। मतलब इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो आप बोल दो कि सर इसका तो 2 हो जाएगा, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो छोटी संख्या ही थी इसीलिए आप बता सकते हो। यदि इसी के स्थान पर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम मेथड से यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 का भाग इस 4 में देना है। 2 दूनी 4, पूरा कट गया। ठीक है, फिर 2 का भाग ये 8 में देना है, तो 8 भी कट जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, और हम ये छोटे से दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है 2 एलसीएम है, लेकिन आपको यहाँ ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे करना है, ये जैसे 10 है, इसमें पहले 8 का भाग दो, तो 8 का भाग एक बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। अब ये 2 आ गया, फिर 8 में इसका 2 से 4 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर जाएगा 2 बार, 2 शेष बच गया। अब 2 से ये सभी कट रही है तो फिर 2 ही हो बच जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 12, 20, 24 और 28, इसका आपको बताना है, एचसीएफ बताना है। संख्या दिख तो रही है ना दोस्तों आपको? ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 12, 20, ये 20 2 बार लिख दिया, यही लो आप, 12, 20 और 28।
ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे निकालेंगे, 12, 20 और 28 है ना दोस्तों। तो सबसे पहले 28 में 20 का भाग दो, एक बार जाएगा 8 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों। अब 8 का इस 20 में दो, ये जो संख्या होती है ना इसमें दो, तो 8 दूनी 16। अब 4 शेष बच गया। अब जो 4 बचा ना, 4 का फिर इसमें दो 8 में, तो 4 दूनी 8 पूरा कट गया। तो अब ये जो संख्या है ना इसका इसमें भी दे दो, 7 या 12 पूरा कट गया, तो 4 हो गया HCF। कितना हो गया आपका, 4। ठीक है दोस्तों, 4 हो गया HCF। ऐसे ही आगे करना है सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, बड़े क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है इसलिए आपको आसानी से समझ आ रहे हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं 108 और 198। ठीक है दोस्तों। अब 108 का भाग 198 देना है आपको, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0, 9। अब जो 90 ये बचे हैं ना इसका भाग फिर इसमें देना है 108, तो एक बार जाएगा, फिर कितने बचेगा 8 और 1 18। अब जो ये 18 है ना फिर इसका भाग इसमें देना है 90 में। तो आपको पता है 18 पौने 90 होता है, तो 18 से पूरी कट गई। ठीक है दोस्तों, ये संख्या तो पूरी कट गई। इसका मतलब ये हुआ, तो HCF हो गया हमारा 18। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 18। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक संख्या लेते हैं हम अपने 28 और 42। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि आप खुद सवाल अपना आप ढूंढने लगेंगे आपसे भी। ठीक है। अब इसका आपको बताना LCF और HCF। LCF बता दो पहले, तो आपको दोनों सवाल करने इसमें। ठीक है दोस्तों, LCM बताओ फिर HCF। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो आप अभी उलझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इनको काट दो। तो ये आपको दिख रहा है कि पहले छोटी से ही काटो, आप बड़ी से नहीं काट सकते। तो ठीक है, फिर 7 से ये दोनों कट रही है, तो 7 दूनी 14, 7 या 21। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो गुणा कर दो, 2 × 7 × 2 × 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 × 3 कितने होंगे, 81 होंगे सर, नहीं सॉरी 28 × 3, 3 × 24, 84 हो जाएंगे शायद, 84। 3 दूनी 6, 3 × 24 के 4 हासिल लगी 2, 3 × 24 के 4 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया LCF। LCM कितना निकला 84। अब HCF बताना है। HCF के लिए मैंने वैसे भी बोल दिया है 42 है। पहले 28 का भाग दो, इसमें 28 का भाग एक बार जाएगा, कितना बचेगा 2, ये बच गया 2, 12 में से 4 और 1 3 14। अब 14 का भाग फिर इसमें दो 28 में, 14 28, तो 14 से कट गया, तो HCF हो गया 14। ठीक है दोस्तों, 14। तो LCM हो गया इसका 84 और HCF हो गया 14। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मेथड चेंज करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब जो संख्या बट्टा में दी होगी ना उसका आप कैसे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसका बताना है आपको LCM कैसे बताओगे दोस्तों। कुछ नहीं करना इसमें, ये मतलब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, उनको समझ आता ही नहीं है ये क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, LCM बोला है ना, तो आप जो संख्या ऊपर दी हो ना, मतलब ये दोनों संख्या है इनका तो ले लो आप LCM। ठीक है, LCM ले लो, और ये जो संख्या दी है ना इनका ले लो HCM। ऊपर वाली का तो लेना है LCM, नीचे वाली का लेना है HCF। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा इन दोनों का LCM हो जाएगा 12, क्योंकि ये दोनों आपस में से आबाजियाँ है, तो आपस में इनकी गुणा होकर उनका LCM होगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 बटा इन दोनों को HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब 5 बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो 5 ही होगी, जो 5 अपने से भी कट रही है और 10 को भी काट रही है। ठीक है, तो बटे 5, तो ये होगा इसका आंसर 5/12। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन क्या है कि लोग समझते नहीं हैं,
और फिर आगे वो चले जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आप 6/7 और 9/14। अब इसका बताना है आपको। एलसीएम बता दो पहले था, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब मैंने बताया था आपको 6/7 और 9/14। तो इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम, ठीक है, और इन दोनों का लेना है आपको एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या आपको भी पता चलना चाहिए। ऐसे यदि आप साइंस मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का मतलब है कि इन संख्याओं का आपको एलसीएम मुँह ज़बान आना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो अपना पाएगा इनका भी। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम हो गया 18, एलसीएम 18 और एचसीएफ इसका 7 हो जाएगा क्योंकि 7 से ये दोनों कट रही है। ठीक है दोस्तों, तो 7 18/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं नया। जैसे आपको संख्या दे देगा 1.4, 0.7 और 0.35। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है और एचसीएफ पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालने से पहले आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को मतलब पहले जैसे कि इसमें बटे में 100 होगा, इसमें कितना होगा 10 होगा, इसमें कितना होगा 10 होगा। लेकिन अपने को 10 नहीं लेना इसमें, क्योंकि नीचे सभी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए 1 0 यहाँ लगा देते हैं। 1 0 यहाँ लगेगी तो वो यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी तो वो यहाँ भी लगेगी। तो अभी ये संख्या क्या बन गई 140/10 और 70/10 नहीं से 100 सॉरी और 35/100। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना। तो आप देखो एलसीएम के लिए मैंने वो बता ही रखा है, वैसे भी ये पता चल रहा है वैसे तो ये कि इनका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 140 इसमें अब क्या करना आपको पता है। ये जो ऊपर संख्या दी है ना, एलसीएम का पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब तो वो पहले वाला को क्वेश्चन ही बन गया है ये, मतलब ऊपर एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम ले लो 140 और 70 और 35 का एलसीएम तो आपको पता चल रहा है ऐसे भी, क्योंकि 35 दूना 70 होता है और 70 दूना 140 होता है। तो ये सभी संख्या आपस में कट रही है और ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, काट दो इनको, 5 से काट दो, 5 2 10, 8 5 40 और 5 4 20 और 7 5 35। ठीक है, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दून 14 और 7 1 7, 2 से काट दो। अब नहीं कट रहा तो इसको भी इसमें ले लो और इनकी सबकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 5 35, 35 × 4 कर दो आप भी, कितना आएगा 140 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 140 हो गए, इसका ऊपर 140 लिख दो बटे नीचे एचसीएफ तो ये 100 ही होगा क्योंकि 100 ही सबसे कट रही है, तो बटे 100 लिख दो। 100 लिख दिया तो अब ये 0 से 0 कर देगा और आंसर आ जाएगा 1.4 ऐसे। अब आप बोलोगे सर आपने 1.4 कैसे कह दिया, तो जब भी बच्चों आपको ये जैसे ये संख्या थी ना, ये 10 थी, तो 10 का मतलब है कि संख्या के पहले वाले एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ। और ये यदि कोई दूसरे एक आगे बताता हूँ आपको ये मेथड कैसे, मतलब पॉइंट वाला। जैसे ये संख्या है कोई आपको 228 और बटे में 100 है। ठीक है दोस्तों, 100 है, 100 का मतलब है दो संख्या के पहले जी पॉइंट, जैसे ये हो जाए 1.28 और जब इसके भी मतलब बटे में 28 होगा, बटे में 10 होगा, तो ये हो जाएगा 12.8। ये ऐसे होता है पॉइंट का खेल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब पावर वाले देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब आपको इसमें बताना है एलसीएम।
ठीक है दोस्तों, क्या बताना है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता दो आप। तो सबसे पहले एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ वहाँ होगी पावर, मतलब कॉमन होनी चाहिए इसमें, पहली बात तो कॉमन मतलब इसमें है और इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कॉमन भी होनी चाहिए और वह सबसे छोटी पावर भी होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो अपने को 3 नहीं लेनी है, अपने भी ये पावर लेनी है। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 2 ले ली। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी यही बात है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब इसमें भी ये छोटी वाली पावर ले लेते हैं। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, आप एक बार इनको कर लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे ये सवाल। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये एलसीएम बताना है ना, एलसीएम क्या होगा इसमें, मतलब एलसीएम के लिए आपको क्या करना, पावर लेनी है बड़ी संख्या, तो ये कॉमन होगी वो आएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन पावर बड़ी वाली आएगी इसमें। जैसे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर ये 2 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।